हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। कल आपने एक खबर सुनी होगी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन निकालने वाला है। जी हाँ, आज नोटिफिकेशन आ चुका है। आज है 9 तारीख 9 अक्टूबर और आपको फॉर्म भरने की आज से ही तिथि प्रारंभ हो गई है और फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है वो 9 नवंबर है और परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि 9 नवंबर है। अब मैं आपको यहाँ पर पद भी दिखा देती हूँ कि कितने पद हैं। वैसे आप लोगों को पहले से ही पूरे पद जो हैं बच्चों को पता ही है कि कितने पद यहाँ पर होने वाले हैं। तो पूरा यहाँ पर ये लिखा है, देखिए पूरा यहाँ पर लिख रखा है कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में पदों की संख्या 322 है और लोक सेवा आयोग में 9 है और इसके साथ साथ राजस्व विभाग में कितनी है, 3 है और इसके साथ साथ सहायक समीक्षा अधिकारी जो हैं उत्तर प्रदेश सचिवालय राजस्व परिषद लोक सेवा आयोग, इनमें 40, 23 और 13। ठीक है, लोक सेवा आयोग में सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा का 1 पद है। तो यहाँ पर ये पूरे आप पद को जो है देख लीजिए कितने टोटल पद हो रहे हैं। ठीक है, तो इसके साथ साथ जो टोटल पद हैं वो 411 हो रहे हैं। ठीक है, ये देखिए 411 पदों पर भर्ती निकली है। काफ़ी पद हैं क्योंकि आपको केवल एक ही वैकेंसी चाहिए और सारे डिपार्टमेंट में देखिए तीनों जगह जो है सचिवालय और लोक सेवा आयोग राजस्व परिषद, तीनों में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी तीनों में। अब सहायक समीक्षा अधिकारी के इतने पद हैं, इसको याद रखिएगा केवल। ठीक है, 40, 23 और 13 और एक ही है 14 हो जाएंगे। तो ये पद सहायक समीक्षा अधिकारी के हैं। तो यहाँ पर ये पूरा आपको नोटिफिकेशन OTR सबसे पहले करना है। आप सभी को पता है 72 घंटे पूर्व आपने OTR कर लिया हो। जिन्होंने नहीं किया है वो कर लीजिए, OTR नंबर ले लीजिए अपना। पहले आपको OTR करना है। OTR के लिए आपको ये वेबसाइट दे रखी है पूरी यहाँ पर, और OTR नंबर प्राप्त करने के बाद फॉर्म भरने की ये वेबसाइट दे रखी है। ये जितने भी अभी UPPSC ने वैकेंसी निकाली है उनमें सब में ये दे रखा है। और जो आपका अपूर्ण अगर सर्टिफिकेट नहीं, अपूर्ण आपका फॉर्म अगर होगा तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और ऑनलाइन माध्यम से ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है सबमिट होगा। सबको पता है, ये आप जाके अपना सबमिट कर दीजिए वेबसाइट पे जाके UPPSC की। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको बता दे रही हूँ। देखिए पूरा लिखा हुआ है कि आपको कैसे। इसके बाद ये इन्होंने येलो कलर से दिया है पूरा हाईलाइट करके कि आवेदन करने के बाद अगर अनिवार्य या अधिमानी अर्हता में कोई भी त्रुटि प्राप्त होने की स्थिति में होम पेज के कैंडिडेट डैशबोर्ड OTR पेज के मॉडिफिकेशन जो एप्लीकेशन पर क्लिक करके आवेदित पद की अनिवार्य या अधिमानी अर्हता वाह है ये अधिमानी अर्हता को केवल आप एक बार संशोधित कर सकते हैं, बार बार संशोधित नहीं कर सकते। इसका मतलब अपनी अर्हता को बिल्कुल सही से भरिएगा। और पूरी रिक्तियां मैंने आपको यहाँ पर 411 बता दी। इसके साथ आपको मैं यहाँ पर पूरा आपको ये भी पता है कि आरक्षण उत्तर प्रदेश के जो निवासी हैं उन्हें पूरा अपना कैटेगरी वाइज आरक्षण यहाँ पर मिलेगा। और वैवाहिक स्थिति में भी सब पता है कि 2 पत्नियाँ ना हो 2 पति ना हो वाली केस है सब। और शैक्षिक योग्यता यहाँ पर पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आप सहायक समीक्षा अधिकारी बनना चाहते हैं सचिवालय में राजस्व परिषद में निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में लोक सेवा आयोग में, तो आपके लिए क्या होनी चाहिए, आपने स्नातक किया हो या उसके समकक्ष कोई डिग्री हो। दूसरी चीज़ आपके पास DOEC जो DI पूरा DOEC जो होता है DOEACC ये जो है, इससे आपने O लेवल का आपके पास कंप्यूटर का प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके समकक्ष हिंदी में आपको टाइपिंग आनी चाहिए, 25 शब्द प्रति मिनट अनिवार्य है। और अगर अंग्रेजी में आपको टाइपिंग आती है तो वो एक अच्छी बात है आपके लिए, आपके आगे के चांसेस प्रमोशन के जल्दी हैं। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश यहाँ पर देखिए पूरा दे रखा है। ये दिया था जो वो उत्तर प्रदेश सचिवालय और राजस्व विभाग के लिए दी थी ये आपकी सहायक समीक्षा अधिकारी की योग्यता। इसके साथ अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए क्या दी है कि आपने स्नातक कर रखा हो, DOEC से O लेवल का आपके पास क्या हो जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इसके साथ साथ 25 शब्द प्रति मिनट आपके लिए जो है वो टाइपिंग आनी चाहिए। अंग्रेजी का भी आपके पास ज्ञान होना चाहिए। तो ये यहाँ पर इस तरह से दे रखा है। तो यहाँ पर ये विधि द्वारा स्थापित किसी स्नातक की डिग्री यहाँ पर बोला उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में। और इसमें क्या अंतर है, इसमें भी विधि द्वारा स्थापित स्नातक की उपाधि यही लिखा है और O लेवल का प्रमाण पत्र या इसके समकक्ष। और यहाँ पर इसके साथ साथ यहाँ पर इन्होंने दे रखा किसी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में आपने डिप्लोमा कर लिया हो, ये आपको एक ऑप्शन दे रखा है, या आपके पास O लेवल का
प्रमाण पत्र। ये दोनों आपको ऑप्शन दे रखे हैं। अगर आपने कोई PG DCA बच्चे वगैरह बच्चे कर लेते हैं तो भी इसमें मान्य होंगे। सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा से रिलेटेड है, तो इसमें लेखा में आपको वाणिज्य से जो है स्नातक अनिवार्य है। ये यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है, लेखा से रिलेटेड। इसके बाद इसी के लिए लेखा वाले के लिए ये जो अधिमानी अहर्ता है वो उसमें यहाँ पर ये तो पूरा 2 ऊपर उसके लिए दे रखा है। फिर अधिमानी अहर्ता जो दी है समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए, ये अगर नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं, 2 वर्ष की आपने प्रादेशिक सेवा में सेवा दी हो प्रादेशिक सेना में, और राष्ट्रीय कैडेट कोड का आपके पास बी प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा इन्होंने दे रखा है। और ये देखिए, ये सहायक समीक्षा अधिकारी के दे रखे हैं, इसको भी दिमाग में रखिएगा, सहायक समीक्षा अधिकारी के। अभी ये समीक्षा अधिकारी का भी बताएंगे। देखिए, समीक्षा अधिकारी की शैक्षिक योग्यता इन्होंने यहाँ पर दे रखी है, मैं उसमें ढूंढ रही थी, अलग से इन्होंने पूरी दे रखी। समीक्षा अधिकारी के पद के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपने स्नातक कर रखा हो केवल, उसके अलावा इसमें कुछ और नहीं दिया है। इसके अलावा अगर आप सहायक समीक्षा अधिकारी बनना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पर पूरे ये अलग से दे रखे हैं। तो सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए आपको ज़्यादा जो है डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा योग्यता की रिक्वायरमेंट यहाँ पर दिख रही है। लेकिन समीक्षा अधिकारी के लिए आपके पास केवल आप ग्रेजुएट किए हुए हों। यहाँ पूरा ये दे रखा है इसमें। इसके साथ साथ पदों के लिए नियमावली दे रखी है पूरी यहाँ पर, कि जो नियमावली है। और यहाँ पर जो आपको आयु मैं बता देती हूँ, आयु सीमा 1 जुलाई 2023 को 21 वर्ष आपने पूर्ण कर ली हो अवश्य, और 40 वर्ष से आपकी अधिक आयु ना हो। यानी कि 2 जुलाई 1983 से पहले के आप पहले से 2 जुलाई 1983 से पहले और 1 जुलाई 2002 के बाद का आपका जन्म नहीं होना चाहिए। दिव्यांगजन 55 वर्ष की सीमा के अंतर्गत आ रहे हैं। और इसके अलावा आपको जिन लोगों को आयु में छूट मिलेगी वो उत्तर प्रदेश के अगर अनुसूचित जाति में है, अनुसूचित जनजाति में, उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्ग में है, खेलों से रिलेटेड है, उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद में शिक्षक का कार्य कर रहे हैं, या आप क्लर्क हैं, चपरासी हैं, कोई भी पद पे हैं, माध्यमिक विद्यालयों में अगर आप इनमें से किसी पद में चाहे शिक्षक हैं चाहे आप उनके कर्मचारी हैं, तो आपको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। यानी कि आप 45 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि आपका जन्म जो है 2 जुलाई 1978 से पहले का ना हो, उसके बाद का है, तो आपको फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। यहाँ पर पूरा लिखा है समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी से रिलेटेड यहाँ पर पूरी फीस दे रखी है कि आपको कितनी फ़ीस देनी है। तो आवेदन शुल्क जमा करना होगा। और आर्थिक रूप से पिछड़े जो लोग हैं, इसके साथ साथ जो नॉर्मल जनरल कैटेगरी में आते हैं, इसके साथ साथ यहाँ पर पूरा दे रखा है पिछड़े वर्ग के लोग और उत्तर प्रदेश से बाहर के लोगों का शुल्क 200 और प्लस 25 यानी कि 225 रुपये है। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इन लोगों का 105 रुपये है। और इसके बाद यहाँ पर और लोगों का शुल्क दे रखा है। तो यहाँ पर ये पूरा क्षेत्रीय रूप से आरक्षण दिव्यांगजनों के लिए केवल 25 रुपये देना होगा। ये सब इस तरह का शुल्क यहाँ पर दे रखा है। शुल्क के बारे में पूरा यहाँ मैंने आपको पूरा आरक्षण का बता दिया कि कितना आरक्षण आपको दिया जाएगा किस किस क्षेत्र में। और इसके साथ मिनिमम एफिशिएंसी जो आपकी क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो 35% निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। ठीक है, इसके साथ यहाँ पर आपको और भी बताया गया है कि जो इसके अगर 35% से नंबर कम आते हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति की बात कर रही हूँ, तो आप फेल माने जाएंगे। इसके अलावा और जो कैटेगरी में है उन सबको 40% अंक लाने अनिवार्य होंगे। अगर अभ्यर्थी के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा 2 परीक्षाएं होंगी आपकी, प्री और मेन। ठीक है, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में 40% से कम अंक आ रहे हैं तो आप सूची में नहीं आएंगे। ये पूरा इसमें लिखा हुआ है। तो ये तो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है पूरा, कि एग्ज़ाम में क्या क्या होने वाला है किस तरह का। और इसमें माइनस मार्किंग के बारे में भी पूरा दे रखा है कि जो आपकी आंसर शीट होगी, जो आपकी प्रारंभिक या मुख्य परीक्षा है, उसमें जो है नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/3 की होगी। 3 गलत उत्तर पे 1 सही क्वेश्चन आपका काट लिया जाएगा। ये पूरा भी दे रखा है यहाँ पर। एग्ज़ाम आपका जो है किस तरह का होगा और आपकी जो नियुक्ति होगी वो आपके मेंस के एग्ज़ाम पे होगी। और सिलेबस मैं पूरा आपको पहले एक बार बता चुकी हूँ, वीडियो चैनल पर है। और अगर आपको सिलेबस जानना है तो आप जो है फिर से बताइएगा, मैं इस वाले ही पूरे इससे सिलेबस आपको बता दूँगी। फ़िलहाल सिलेबस वैसा ही है जैसा पिछली बार था,
सिलेबस में कुछ अंतर मुझे यहाँ दिख नहीं रहा है। ये देखिए 200 नंबर का ये है, 140 का ये है, पूरा 60 का ये 200 हो गया, और ये जो होगा वो होगा 100, 120, 220 और 220 और 60 220, और फिर इस तरह से ये पूरा आप जोड़ेंगे तो ये पूरा बैठेगा यहाँ पर 400 अंकों का। तो वो भी ऐसे ही था 200 और 400 अंकों का। इसके अलावा अगर कुछ अपडेट हुआ होगा तो मैं आपको यहाँ पर सिलेबस की एक अलग से वीडियो बना के दूँगी, पूरा पिछले बार का सिलेबस और इस बार के सिलेबस को चेक करने के बाद। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। ये पूरा सिलेबस यहाँ पर दे रखा है, एग्ज़ाम पैटर्न सब कुछ दे रखा है। इसकी वीडियो एक अलग से बनाऊंगी। फिलहाल आप जाके इसको फॉर्म को भरिए, बढ़िया करके फॉर्म भरिए। अगर आप ग्रेजुएट करे हुए हैं और अगर एज क्राइटेरिया में फंस रहे हैं तो डेफिनेटली फॉर्म को भरिए, बहुत अच्छा फॉर्म है। UPPCS की तरफ से बहुत अच्छी जॉब है, सचिवालय में आपको एक अच्छा पद मिलता है। और मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।